नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत के बारे में जो सबसे उत्तम व्रत कहलाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की प्रेम, उनकी भक्ति, उनका श्रद्धा मिलता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के संग हमारे घर में स्थायी निवास कर लेती हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को यह व्रत सबसे प्रिय है, जिसका नाम निर्जला एकादशी व्रत है। इसीलिए इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इस व्रत का महत्व और इसे कैसे करना है इसके बारे में पता चलेगा। इस एकादशी व्रत को पांडवा या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। महाभारत में एक कथा आती है कि भीम के सभी भाई व उनके घर के अन्य सभी सदस्य एकादशी व्रत करते थे। साल में 24 एकादशी आती थी। वे सारे लोग वो सारे 24 एकादशी व्रत को करते थे, पर भीम एक भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते थे। पितामह भीष्म ने भीम से कहा कि भीम, तुम भी इस एकादशी व्रत को किया करो। तुम भी अपने कल्याण के लिए, अपने सारे पापों को नष्ट करने के लिए एकादशी व्रत को करना शुरू कर दो। भीम ने पितामह भीष्म से कहा कि पितामह, मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं एक दिन भी बिना खाना खाए नहीं रह सकता हूँ। पितामह भीष्म भीम को लेकर महर्षि वेद व्यास के पास। व्यास ने कहा कि भीम, भगवान जी ने मुझे स्वयं यह बात बतलाई है कि जो भी मनुष्य एक दिन निर्जल रहकर यह एकादशी का व्रत कर लेता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसे समस्त तीर्थों और समस्त दानों से भी ज़्यादा पुण्य का फल प्राप्त होता है। इसीलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ एकादशी व्रत कहलाती है। तुम भी यह व्रत किया करो। उसी दिन से इस व्रत को भीमसेनी भी कहा जाने लगा। यह व्रत ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को पड़ती है। इस दिन व्रत शुरू करने से पूर्व भगवान के सामने हमें हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं आपका यह निर्जल रह के व्रत करूँगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बहुत ही प्रेम, श्रद्धा, भक्ति पूर्वक मैं आपका व्रत करूँ। यह व्रत बिना विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाए। मुझे आपकी शरणागति प्राप्त हो। मुझे इस व्रत को करने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और आप माता लक्ष्मी के संग मेरे घर में स्थायी निवास ले लीजिए। अगर किसी कारणवश आप निर्जल रह के ये व्रत ना कर सकिए तो आप जल ग्रहण करके भी यह व्रत कर सकते हैं। अगर आप दवाओं का सेवन कर रहे हैं, आपकी शारीरिक अवस्था ऐसी नहीं है कि आप जल ग्रहण करके भी व्रत कर सकिए, तो आप फलाहार रह के भी यह व्रत कर सकते हैं। बस प्रयत्न करके यह व्रत करिए अवश्य, क्योंकि इसका फल अनंत गुना है और यह व्रत बहुत ही फलदायी है। इस व्रत में आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत का कथा पढ़िए, उनके अच्छे अच्छे स्तोत्रों का पाठ कीजिए, भगवत गीता का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं, मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के श्री सूक्त कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि दिन भर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जिन भी स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं कीजिए। जिन भी पाठों को आप गा के, भजन करके, जैसे भी करके माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न कीजिए। जो भी मनुष्य यह व्रत करता है, यमदूत मृत्यु के समय उसके नज़दीक नहीं आते हैं, उसे घेरते नहीं हैं, बल्कि भगवान के पार्षद आते हैं और उस व्यक्ति को पुष्पक विमान पे बिठा के स्वर्ग को लेके जाते हैं। इस व्रत का इतना पुण्य है, इसलिए इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ एकादशी व्रत कहलाती है और हम सभी को प्रयत्नपूर्वक यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अगले दिन व्रत पूर्ण हो जाने के बाद घर पे किसी ब्राह्मण को बुला के उसे आदर सत्कार के साथ भोजन कराना चाहिए, मिष्ठान खिलाना चाहिए और दक्षिणा देकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा करना चाहिए। अगर हम घर पे ब्राह्मण बुलाने में समर्थ नहीं हैं, किसी कारण वो आ नहीं सकते हैं, तो हमें दान का सारा सामान उनके घर भिजवा देना चाहिए। हमें इस दिन गरीबों को भी दान देना चाहिए, वो भी बहुत ही फलदायी होता है।
इस दिन जल से भरा हुआ कलश वस्त्र से ढककर दान करना भी बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन गरीबों को शरबत बनवाकर उसे बंटवाना भी बहुत फलदायी होता है। कहने का मतलब ये है कि इस दिन जितना भी दान पुण्य किया जाए वह अनंत गुना फल देता है। ब्राह्मण को विदा करने के बाद पूर्व मुख करके आप भी अन्न व जल ग्रहण कीजिए। 2022 में यह व्रत 11 जून दिन शनिवार को पड़ रहा है और इसका पारण 12 जून को सुबह 5:23 से 10:02 के अंदर कर लेना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छी बातों के साथ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।